नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ युवराज। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी यानी कांग्रेस, जिसने आज़ादी के वक्त कड़ा संघर्ष किया और देश को आज़ाद करने में एक अहम भूमिका निभाई, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अभी पतन की ओर दिख रही है। ऐसा क्यों है? आज ही एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि करीब 4 सालों में कांग्रेस के 170 विधायकों ने अपनी पार्टी छोड़ दी है। जी हाँ, यह सुनकर हैरानी होगी, मगर यह बात सच है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 2016 से 2020 के सत्र के दौरान 170 से भी अधिक विधायकों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है। वहीं बात की जाए भाजपा की, तो भाजपा इसमें बहुत पीछे दिख रही है। करीब 18 विधायकों ने भाजपा पार्टी छोड़ी है। आइए आपको इस खबर के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं और बताते हैं कि अब कांग्रेस की स्थिति क्या है। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार 2016-2020 के बीच हुए चुनावों के दौरान 170 से अधिक विधायकों ने कांग्रेस छोड़ दी, जबकि केवल 18 भाजपा विधायकों ने पार्टी छोड़ी है। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद कांग्रेस से नेताओं के पलायन का सिलसिला जारी है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार 2016-20 के सत्र के बीच हुए चुनावों के दौरान 170 से अधिक विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी है, जबकि 18 भाजपा से ताल्लुकात रखते हैं। एडीआर ने एक रिपोर्ट में कहा कि 16 से 20 सत्र के बीच फिर से चुनाव लड़ने वाले करीब 405 विधायकों में से 182 विधायकों ने पाला बदला और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। इसके अलावा 38 विधायकों ने कांग्रेस ज्वाइन किया और 25 विधायक तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस में शामिल हो गए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान 5 लोकसभा सांसदों ने भाजपा छोड़ी, दूसरे दलों में शामिल हो गए, जबकि 7 राज्यसभा सांसदों ने 16 से 20 सत्र के बीच चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस छोड़ दी। 2016-20 के बीच हुए चुनावों के दौरान 170 से अधिक विधायकों ने अन्य दलों में शामिल होने के लिए कांग्रेस छोड़ी है, जबकि इस अवधि में चुनाव लड़ने के लिए केवल 18 विधायकों ने दूसरी पार्टी में शामिल होने के लिए भाजपा छोड़ी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विधायकों के पलायन के कारण मध्य प्रदेश, मणिपुर, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक राज्य विधानसभाओं में हाल ही में सरकारें गिर गई हैं। वहीं 2016-2020 के बीच 16 राज्यसभा सांसदों ने पाला बदला है, जिसमें 10 भाजपा में शामिल हो गए। 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान 12 सांसदों ने पाला बदला, जिसमें 5 कांग्रेस में शामिल हो गए। नेशनल इलेक्शन वॉच और एडीआर ने 433 सांसदों और विधायकों के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया है, जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में पार्टियां बदली और फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा, नेशनल इलेक्शन वॉच और एडीआर की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 433 सांसदों का उन्होंने विश्लेषण किया है और फिर उन्होंने यह बात बताई है कि देश के करीब 5 राज्यों जैसे मणिपुर, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश और गोवा में विधायकों के पाला बदल के कारण वहां की सरकारें गिर गई हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस अभी फिलहाल पतन में की ओर चल रही है और भाजपा को लगातार मुनाफा हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस से छूटते हुए विधायक सीधे भाजपा की ओर रुख कर रहे हैं। अब आपको बताते चलें, नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में बनी थी, उसके बाद से करीब अब तक 170 विधायकों ने कांग्रेस छोड़ दी है और उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। यह देखने वाली बात होगी कि अब कांग्रेस की हालिया स्थिति क्या होने वाली है, क्योंकि विधायकों का अगर यही रुख रहा तो कांग्रेस का पतन और भी जारी रहेगा। लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। यहाँ आपको मिलेगी खबरों से भी आगे। धन्यवाद।